कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक चलने वाला छठ का महापर्व इस साल 25 अक्टूबर से दिनांक 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। कहते हैं जो भी श्रद्धा और भक्ति भाव से छठी मैया की कथा सुनता है उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। राधे राधे। मृतधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छठ पर्व की कहानी सुनेंगे और छठ पर्व किस लिए मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है वो भी हम सुनेंगे। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा का महापर्व भारतीय संस्कृति का अत्यंत पवित्र और आस्था से जुड़ा उत्सव माना जाता है। इस पर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा का विधान है। 4 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान की शुरुआत इस साल 25 अक्टूबर को नहाय खाए से हुई और इसका समापन 28 अक्टूबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ होगा। कहा जाता है कि छठ के व्रत का संबंध प्राचीन काल से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की उपासना की थी। वहीं द्वापर युग में कर्ण और द्रौपदी ने भी सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा राजा प्रियव्रत द्वारा की गई पूजा छठ पर्व का आरंभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं छठ पर्व की विधि और उसकी कथा। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें व्रती स्नान कर पवित्र भोजन करते हैं और अगले दिन के व्रत की तैयारी करते हैं। दूसरे दिन यानी 26 अक्टूबर को खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद वे निर्जला उपवास रखते हैं, यानी कुछ भी अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तीसरे दिन 27 अक्टूबर को शाम को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा, जब व्रती नदी, तालाब या घाट पर सूर्यास्त के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। अगले दिन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। यही छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। इस दौरान महिलाएं और पुरुष दोनों सूर्य देव और छठी मैया से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो आइए अब सुनते हैं छठ पूजा की कथा। कई धार्मिक ग्रंथों में छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन कहा गया है। इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए सूर्य जल की महत्ता को देखते हुए सूर्य की आराधना कर इनकी भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि छठी मैया की पूजा से संतान और संतान की सेहत और उन्नति आदि की प्राप्ति होती है। इन्हें बच्चों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। शिशु जन्म के छठे दिन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। छठ व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते। उनका नाम था प्रियंवद। राजा प्रियंवद की कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात को लेकर बड़े परेशान रहते थे। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपना दुख बताया। इसके बाद महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियंवद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। इसके सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। राजा प्रियंवद मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और अपने प्राण भी त्यागने लगे। तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई।
और राजा प्रियंवद को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी विधि विधान से पूजा करो और लोगों के बीच प्रचार प्रसार करो। इसके बाद राजा प्रियंवद ने पुत्र की कामना करते हुए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर विधि विधान से माता का व्रत किया। इसके बाद राजा संतानवान बने। इसके बाद से यह व्रत रखा जाने लगा। छठी मैया की एक अन्य कहानी के अनुसार जब पांडव अपना राजपाट खो बैठे थे, तब द्रौपदी ने भगवान सूर्य देव की उपासना की थी और उनसे राजपाट वापस पाने की कामना भी की। द्रौपदी की भक्ति से खुश होकर सूर्य देव ने आशीर्वाद दिया और उसी के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिला। एक अन्य कथा के मुताबिक जब भगवान राम और माता सीता 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या नगरी लौटे तो उन्होंने सूर्य देव और छठी मैया की पूजा उपासना की थी। तो ये थी छठ पूजा की व्रत कथा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।